ठीक है। सोनाक्षी जी माइक क्लोज कर लीजिए। ओके सर, कर रही हूँ। ठीक है शबनम जी, वीडियो ऑन कर सकते हो, ऑन करके बैठ हाँ जाइए सर, वीडियो। 1 मिनट। ठीक है, और लिखना है तो लिख लो, शबनम जी थोड़ा स्लो ही बताएंगे आपको। और इसके बारे में कुछ पूछना भी है तो पूछ लेना आपको, ठीक है। एंड एंड में पूछ लेना हाइप क्रिएशन के बारे में। देखो सबका हाइप क्रिएट करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है, पर इस बात को ध्यान रखना है मिलते जुले ही सब लोग हाइप क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो कैसे करना होता है क्या होता है अभी शबनम जी आपको बता देंगे, ओके। ओके ठीक है, चलो मेरी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है ना? हाँ ठीक है, आ कैमरा रही है ऑन। मैम आवाज आपकी। हाँ, माइक अनम्यूट करके कोई भी एक जन बोल सकता है, जैसे इन्होंने बोले, ठीक है। इसके बाद भी कुछ भी रहेगा। शबनम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक ऑफ है। ठीक है, चलो, एक्चुअली मेरा हाथ लग गया था। चलो ठीक है, मैं हाइप क्रिएशन बताऊंगी आप लोग को। हाइप, जो आप लोग की हाइप बनाते हो ना, तो ये हाइप जो बनती है ये सेशन से पहले बनती है। किसको किसको पता है? सेशन के बाद नहीं, सेशन के बाद फॉलो अप होता है, ठीक है। आप जो भी क्लास में सामने वाले पर्सन को बिठा रहे हो ना, तो हाइप क्रिएट करना बहुत जरूरी है। चाहे आप वो कॉल करके क्रिएट करो या कॉल वगैरह रिसीव नहीं करे, बट आपको हाइप फिर भी बनानी है, तो आप एक वॉइस नोट डाल सकते हो सामने वाले पर्सन को डेटा के साथ। जैसे आपका जो भी डेटा जाता है सामने वाले पर्सन को, या आपका जब लिंक जाने वाला रहता है, बट मेक श्योर के 1 आवर पहले आपका वॉइस नोट चले जाना चाहिए। एंड टाइम पे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एंड टाइम पे घाई घाई रहती है कि अरे सेशन ज्वाइन करना है, 5 मिनट पहले भी आपको आपका वॉइस नोट नहीं जाना चाहिए। आपका वॉइस नोट जो है वो 3 घंटे पहले भी नहीं जाना चाहिए। प्रॉपर सेशन के आधे 1 घंटे पहले आपको वॉइस नोट डालना है, अगर आपकी कॉल पे बात नहीं होती है तो। ठीक है, कॉल पे अगर बात नहीं हो रही है, रिसीव नहीं कर पा रहे, तो आप एक वॉइस नोट डाल सकते हो। और वो वॉइस नोट आपको खुद को सेव रखना है, सबको अलग अलग नहीं डालना है, ठीक है। सबसे अच्छी बात है, इतनी मेहनत भी नहीं है, एक ही वॉइस नोट आप डाल सकते हो। तो आप पहले तो लिख लो, इनविटेशन से पहले हाइप बनाना। शायद ये मैं पहले भी लिखा चुकी हूँ, बट अभी बहुत से पर्सन न्यू हो, तो आप फिर से लिख सकते हो। इनविटेशन से पहले हाइप बनाना, इनविटेशन करते हो ना, इनविटेशन के बाद आप इनविटेशन कॉल पे बोलते हो ना पर्सन को कि व्हाट्सअप कर दीजिए मुझे आपका नेम एंड सिटी, जो भी है उनका व्हाट्सअप आ जाता है। फिर आपकी तरफ से एक फॉर्मेट चले जाता है 6 बजे का, फिर आपकी तरफ से उनको एक लिंक चले जाता है ना। पर हाइप बनाते हो क्या आप? कौन कौन बनाता है हाइप? मुझे मैसेज में बता सकते हो, कोई हाइप बनाता है? मैं ही बनाती हूँ ऐसा लग रहा है इधर। हाइप कोई नहीं बनाता है? मैं, कामनी जी, ठीक है। बाकी प्रियंका भी बनाती है, ठीक है, चलो ओके, बनाते हैं। बाकी न्यू पर्सन है, शायद उन लोग नहीं बनाते हैं ना। तो देखो, हाइप बनाना बहुत जरूरी है। मैं अपना अभी फिलहाल मैंने न्यू हाइप बनाई हूँ, जैसे अभी चेंजेस हुआ है ना, जैसे अंजना मैम और लक्ष्मण सर का होता है क्लास, तो मैंने अभी न्यू बनाई हूँ हाइप। पहले मैं जहान सर बोलती थी, अभी मैं अंजना मैम और लक्ष्मण सर बोलती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने न्यू हाइप बनाई हूँ, इसका वॉइस नोट मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी। आपको मेरे जैसा बनाना है या सर जैसा बता रहे, या सर का वॉइस नोट रहेगा, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो अभी आप लिख लो, मैं जैसे बनाती हूँ मैं लिखा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। टॉपिक ऐसा ऊपर हेडलाइन डाल दो, आप ऊपर लिख सकते हो कि हाइप क्रिएशन, और ब्रैकेट में आप लिख लो कि इनविटेशन। इनविटेशन से पहले, इनविटेशन से पहले आपको क्या मैसेज डालना है? इनविटेशन, आफ्टर इनविटेशन मत लिखो, बिफोर इनविटेशन लिखोगे ना तो आपको आइडिया रहेगा कि इनविटेशन से पहले हमको हाइप बनानी है। ठीक है, लिख लो। अभी आप लिखो, जैसे कि इवनिंग में होता है हमारा 6 बजे का क्लास, तो आप बोल सकते हो गुड इवनिंग। ये आप वॉइस नोट भी बना सकते हो,
इनविटेशन से पहले तो मैं हाइप का वॉइस नोट ही डालती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इनविटेशन हम कॉल पे कर चुके होते हैं। ठीक है, तो ये आप वॉइस नोट डाल सकते हो हाइप का इनविटेशन से पहले। गुड इवनिंग, आई होप आप हेल्दी होगे, ऐसा आप डाल सकते हो, ऐसा आप वॉइस नोट बना सकते हो। गुड इवनिंग, आई होप आप अच्छे एंड हेल्दी होगे, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। आई होप आप अच्छे एंड हेल्दी होगे, जैसे कि मेरी आपसे बात हुई थी। जैसे कि मेरी आपसे बात हुई थी। लिखो सब लोग, हाँ लिखना है, सिर्फ सुनना नहीं है। यहीं से सीखोगे, ये नहीं सोचना पर्सनली मैं अपनी मैम से या अपने अपलाइन से बात कर लूंगी। देखो सबकी अपनी अपनी टीम बन रही है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, बट फिर भी टाइम दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा समझना है। दोनों दोनों तरफ से समझ के चलना है, ठीक है। दोनों तरफ से आपको समझना है, अपलाइन भी समझेगा आपको, ठीक है, और डाउनलाइन को भी अपलाइन को समझना है। तो आप लिखो, गुड इवनिंग, आई होप आप हेल्दी एंड अच्छे होगे, जैसे कि मेरी आपसे बात हुई थी। इवनिंग का 6 PM का लाइव यूट्यूब मास्टर क्लास है। इवनिंग का 6 PM का लाइव यूट्यूब एक मास्टर क्लास है। ये क्लास अंजना मैम एंड लक्ष्मण सर का होने वाला है। ये क्लास अंजना मैम एंड लक्ष्मण सर का होने वाला है। इनकी बात करूं तो ये दोनों सीनियर मैनेजर है। इनकी बात करूं, ये दोनों सीनियर मैनेजर है। आप लोग को किसको किसको पता है लक्ष्मण सर सीनियर मैनेजर बन चुके हैं? मैम मुझे पता है। ठीक है, आप बोल सकते हो ये क्लास अंजना मैम एंड लक्ष्मण सर का होने वाला है। इनकी बात करूँ तो ये दोनों सीनियर मैनेजर है, या सीनियर सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे है, बोल सकते हो, ठीक है। अपना 19-20 एडिट कर सकते हो, जरूरी नहीं प्रॉपर पूरा कॉपी किया जाए। आप अपना भी अपने मन से भी बोल सकते हो, जो लैंग्वेज आपको सबसे इजी लग रही, जो वर्ड आपके मुंह में इजीली आ रहा है, ठीक है। लक्ष्मण सर की बात करूं, पहले अंजना मैम का लिख लो। अंजना मैम की बात करूं तो वो हमारी कम्युनिटी की फाउंडर है। हमारी जो BYD कम्युनिटी है ना, अंजना मैम की बात करूं तो हमारी कम्युनिटी की फाउंडर है। हम सब इनके ही टीम में वर्क कर रहे हैं। हम सब इनके ही टीम में वर्क कर रहे हैं। लक्ष्मण सर की बात करूं तो लक्ष्मण सर की बात करूं तो एक 21 साल के स्टूडेंट है, जो सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे। 21 साल के स्टूडेंट बता सकते हो आप उनको। लक्ष्मण सर की एज मुझे जहाँ तक पता है 20-21 साल ही है। 21 साल के स्टूडेंट है, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो पुअर फैमिली से है, वो मिडिल क्लास से भी नहीं है, ये आपको बताना है। पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। आज इसी प्लेटफॉर्म से यहाँ पे सीनियर मैनेजर है एंड 21 साल के है। लक्ष्मण सर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। आज इसी प्लेटफॉर्म से वो आज सीनियर मैनेजर है। आज इसी प्लेटफॉर्म से सीनियर मैनेजर है। ठीक है, आज इसी प्लेटफॉर्म से सीनियर मैनेजर है, ठीक है। ये दोनों मिल के सेशन को लेने वाले हैं। ये दोनों मिल के सेशन को लेने वाले हैं। लोगों को लोगों को सिखाते हैं कि घर बैठे आप पार्ट टाइम में कैसे अर्निंग कर सकते हो। घर बैठे पार्ट टाइम में आप
कैसे अर्निंग कर सकते हो। घर बैठे पार्ट टाइम में आप ये दोनों सिखाते हैं। घर बैठे पार्ट टाइम में आप कैसे अर्निंग कर सकते हो। ये लाखों में कमा रहे हैं, हमें हजारों में कमाना सिखा ही सकते हैं। ठीक है, ये लाखों में कमा रहे हैं, हमें हजारों में कमाना सिखा ही सकते हैं। ये लाखों में कमा रहे हैं, हमें हजारों में कमाना सिखा ही सकते हैं। या आप इस जगह पे ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, आज की यूथ को, आजकल आज की जो जनरेशन है, आज की जो यूथ है, उन्हें हम मैम अर्निंग वापिस कर रहे। मैं ये यूज वो करती हूँ, आज की यूथ। थोड़ा आप थोड़ा इंग्लिश वर्ड भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। क्या बोल रहे हो आप, वापस से कौन सी लाइन, यही वाली। लाखों में कमा रहे हैं और हमें हमें हजारों में कमाना सिखा सकते हैं। जो लाखों में कमा मैम रहे एक बार रिपीट कर दूं मैम, क्या हम बोल- आज की जनरेशन के आप रिपीट करना मैम। ठीक है, आप वहां पे लिख सकते हो, आज की जो यूथ है, आज की जो यस YOUTH यूथ, यस आज की जो जनरेशन है, ठीक है। है यंगस्टर भी बोल सकते हो आप, यंगस्टर यस भी बोल मैम सकते हो। ये सब इंग्लिश अभी अभी के ये न्यू वर्डिंग है, ट्रेंड में चल रहे। जी जो यंगस्टर हो गया, यूथ हो गया, ठीक है। आज के जो यंगस्टर है या आज की जो यूथ है, उन्हें सिखाते हैं कि आप घर बैठे हजारों में कैसे कमा सकते हो। उन्हें सिखाते, ये दोनों मिलके क्लास लेने वाले हैं। इनकी बात करूँ तो ये लोगों को अर्निंग करना सिखा रहे हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हो। या आप बोल सकते हो, आज की जो यूथ है, आज की जो यंगस्टर है, उन्हें हजारों में अर्निंग करना सिखाते हैं। वो लाखों में कमा रहे, वो तो आपको स्टार्टिंग में लिखना है, ठीक है। ये लाखों में कमा रहे तो हमें हजारों में कमाना सिखा ही सकते हैं, ठीक है। आपको बोलना है आगे 6 PM का लिंक आपको मैं ड्रॉप कर दूंगी। अगर आप ये अच्छे से सुन लो आप लोग पहले। अगर आप 6 PM के बाद उनको सॉरी, अगर आप 6 PM के क्लास के बाद उनको वॉइस नोट डाल रहे हो, तो मेक श्योर के आपके वॉइस नोट के अंदर ये वर्ड ऐसा यूज होना चाहिए। 6 PM का क्लास का लिंक मैंने आपको ड्रॉप कर दी हूँ। अगर आप 6 PM के लिंक से पहले वॉइस नोट डाल रहे हो, तो आपको उसमें ये यूज करना है कि मेरी तरफ से आपको लिंक मिल जाएगा 5:30 तक। मेरा यही रहता है, मैं 5:30 तक ही उनको लिंक्स भेजती हूँ, मैं पहले भेजती नहीं हूँ। सबका एक ही रूटीन बनाती हूँ, किसी को अलग अलग नहीं भेजती हूँ। मैं सबको पकड़ के एक साथ ही भेजती हूँ 5:30 को, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, मेरी तरफ से लिंक आपको मिल जाएगा 5:30 तक। मैं यही बोलती हूँ, ठीक है। गैस बंद। मेरी तरफ से लिंक आपको मिल जाएगा 5:30 तक। शार्प 6 PM को ज्वाइन करना है एंड मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना भूलना नहीं है। शार्प 6 PM को ज्वाइन करना है एंड मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना भूलना नहीं है। मैम आपने वो 5:30 पे जो आप लिंक शेयर करने का बोल रहे हो ना, उसको तो इसमें ऐड नहीं करना है ना, वो तो सिर्फ अपने को करना है ना वो तो। करना तो है हमको, बट हम उनको, सामने वाले को 5:30 अगर आप बोलोगे, आप कब तक लिंक सेंड करते हो, मैं 5:30 तक सेंड कर देती हूँ। मैं ये वर्ड यूज करती हूँ क्योंकि नहीं तो मेरे पार्टनर का अक्सर मुझे मैसेज आता ही है कि मैम आपने जो फॉर्मेट भेजे उसमें लिंक तो है ही नहीं। तो मैं एक बार उनको बोल देती हूँ ना, तो उनको तसल्ली हो जाती है कि हाँ 5:30 तक लिंक मुझे आ जाएगा। नहीं तो अच्छा। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ बहुत, अभी 2 दिन पहले भी हुआ है कि मैम इसमें लिंक तो आपने भेजे नहीं, सिर्फ को ब्लॉक कर दी। तो ये तो हम सामने से बता, तसल्ली हो जाती है कि हाँ 5:30 तक लिंक आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे मैम ये तो क्या भेजो आपने, इसमें लिंक तो शो ही नहीं हो रहा है, दिख ही नहीं रहा कुछ, डर के मारे ब्लॉक कर देते। तो आपको बोलना है, लिंक 5:45 तक जाए तो। आप बोल सकते हो 5:30 के बाद या 5:30 तक। 5:30 के बाद मेरे तरफ से आपको लिंक मिल जाएगा। आप 5:30 के बाद बोलोगे तो वो कभी मिल जाएगा। हाँ। 5
तरफ से आपको मिल जाएगा। माइक म्यूट कर, आवाज आ रही है दीदी की। जी ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो शार्प 6 PM को ज्वाइन करना है, शार्प 6 PM को ज्वाइन करना है एंड स्क्रीनशॉट शेयर करना भूल है। आपका अटेंडेंस लगता है, ये रहता ही है, यूज करती हूँ मैं। आपका अटेंडेंस लगता है, तो लोग शेयर करते ये सोच के कि मेरा अटेंडेंस लगेगा। ठीक है, इतना आपको बोलना है, आपका अटेंडेंस लगता है। क्लास अच्छे से अटेंड करो, प्लेटफॉर्म जेन्युइन है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। क्लास अच्छे से अटेंड करो, प्लेटफॉर्म जेन्युइन है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। और ये वॉइस नोट सुन के मुझे रिस्पॉन्स जरूर करना। जो सीरियस है ना वो आपको रिस्पॉन्स करेगा, वो थम्स भेजेगा या कुछ तो आपको भेजेगा, ओके यस ओके रेडी मैम, ऐसा मतलब मुझे करते हैं लोग, तो आपको वो रिस्पॉन्स करेंगे, कुछ तो भेजेंगे कुछ तो रिएक्ट करेंगे। वॉइस नोट सुन के मुझे रिस्पॉन्स जरूर करो, लास्ट में आपको ये वॉइस नोट में यूज करना है। ये मैं ऐसा बता रही हूँ तो बड़ा जा रहा है, अगर मैं आपको बोलूँ तो ये सिर्फ 2 मिनट का है। एक बार आप बना के देखना वॉइस नोट। और मैं अपना भी और मेरी टीम में भी एक है, 2 है, जैसे उन्होंने भी बनाए, बहुत अच्छा बनाए, उनका भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है। ये हो गया आपका 6 बजे का हाइप क्रिएट। मैम हम्म अभी वो जो जैसे कि आप 5:30 बजे का जो लिंक बोल रहे हो ना, उसको वापस एक बार रिपीट कर दो ना वहां से, देखो आप एक लिंक का काम, लिंक। ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप ये रिकॉर्डिंग भी ले लोगे ना तो चलेगा, नहीं तो ऐसा बहुत लंबा चले जाएगा। ओके कोई बात नहीं। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, आप रिकॉर्डिंग भी ले लेना एक बार, अच्छे से आप वापस से सुन लेना। ओके ओके। ठीक है। क्या होता है ना फिर कि चलो मैं आपके क्वेश्चन का हर चीज का आंसर दूंगी, फिर दूसरे लोग का भी रहेगा ना तो वो लंबा चले जाएगा, फिर दूसरे लोग भी क्वेश्चन करेंगे, मैं उनका भी आंसर देते आऊंगी, और नहीं दूंगी तो थोड़ा एक आता है ना, इनको दे रहे मुझे नहीं दे रहे। तो इसीलिए आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। मैं आप ये इसीलिए हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि हम लोग आपको सेंड कर सके और आप फुर्सत से बैठ के या रात में कभी भी आप सुन सको। ठीक है, चलो ठीक है। अभी ये हो गया हाइप क्रिएट, कभी का हो गया ये 6 बजे का। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे 4 PM का भेजते हो ना अंजना मैम का क्लास, अंजना मैम का क्लास का डेटा वगैरह सेंड करते हो। तो आप लोग क्या करते हो, मुझे कोई एक जन बता सकता है कि नेक्स्ट डे आप गुड मॉर्निंग मैसेज के बाद आप सामने वाले पार्टनर को कॉल करते हो, बात करते हो, या मैसेज में बात करते हो, या डायरेक्ट 2 बजे धड़ 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 पूरा पोस्टर डाल देते हो, क्या करते हो? बताओ कोई एक जन, आवाज नहीं आ रही है, बताओ कोई एक जन बताएगा, क्या करते हो आप लोग, कोई एक जन बताओ। मैम मॉर्निंग में पहले मैम का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर नहीं का डालते हैं, ओके ठीक है। फिर 1 बजे के करीब मैम का जो भी वीडियो होता है, डेटा 4 PM का पोस्टर होता है वो वगैरह वो डालते हैं वीडियोस। उसके हाँ, बाद हाइप के लिए मैम का जर्नी थोड़ा बहुत बताते हैं उसमें, इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है टॉपिक। वॉइस नोट में बताते हो या कॉल पे बताते हो? नहीं, कॉल पे भी बता देते हैं मैम, अगर पर्सन रिसीव करता है तो कॉल हाँ पे और नहीं तो वॉइस नोट। ठीक है चलो ठीक है चलो। तो देखो ऐसे ही करना, ये इन्होंने एकदम बराबर बताए हैं, बट मैं क्या करती हूँ ना 12-1 बजे बात कर लेती हूँ कॉल पे थोड़ा। मेरा ये है एक्चुअली, भले 2 मिनट या 5 मिनट बात करूंगी पर करती हूँ मैं। पार्टनर ज्यादा तो रहते ही नहीं, 4-5 रहते, ऐसे भी नहीं कि 10-12-15 पार्टनर है जिनसे मैं बात ही नहीं कर पाऊंगी, हैंडल नहीं कर पाऊंगी। भले 2 मिनट के लिए कॉल लगाती हूँ, पर मैं बात कर लेती हूँ 12-1 के बीच में ऐसा कुछ, या पोस्टर सेंड करने के बाद ही तुरंत कॉल कर लेती हूँ कि हेलो आप कैसे हो करके, हो गया आपका खाना हो गया, ऐसा पूछ लेती हूँ, क्योंकि 2-3 बजे तक ऑलमोस्ट लोग खाना खा ही लेते। अरे मैम हमारा तो 12 बजे ही हो जाता है, ऐसा ऐसा बात कर लेते। अच्छा ठीक है। और अगर वो हाउस वाइफ है तो मैं पूछ लेती हूँ, और बच्चे बच्चे मैम स्कूल गए ट्यूशन गए सब बताते। अगर वो स्टूडेंट है तो मैं पूछ लेती हूँ, और घर में क्या कर रहे थे आप खाना खाने के बाद, ऐसा पूछ लेती हूँ मैं, ऐसा बात करती हूँ उनसे। ठीक है, फिर वो उनको मैं बोलती हूँ अच्छा आपने देखे, मैंने आपको डेटा सेंड कर रही हूँ 4 बजे की क्लास का पोस्टर वगैरह सेंड कर रही हूँ, देखे? नहीं मैम अभी देख लेती हूँ, या कुछ लोग देख लेते तब भी मैं कॉल करती हूँ
कि हाँ हाँ मैंने देखी, आपने डाटा देखे अभी, हाँ मैम मैंने देखी, ऐसा बात करना है 2 मिनट के लिए। ठीक है, चलो मैंने आपको एक्चुअली इसीलिए कॉल की थी कि डाटा वगैरह आपको सेंड करी हूँ, और मैं सोची कि चलो फ्री भी थी थोड़ा तो बात कर लूँ आपसे। बात कर लेना है थोड़ा सा। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 बजे या 1 बजे या 2 बजे हमारे ग्रुप में ऑलरेडी सूरज सर डाल ही देते 4 बजे का, वो आपको सेंड कर देना है। वो सेंड करने के बाद आपको बात करना है तो बात कर लो, या आपको मैं जैसे 12-1 के बीच में बात करती हूँ या तभी बात कर लो, बात कर लेना 1-2-5 मिनट। उसके बाद आपको कॉल कर लेना है, समझो 3 बजे या 3:30 बजे हाइप के लिए। उठा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको वॉइस नोट डाल दो, सही टाइम है 3 बजे का। 3 बजे दोपहर में आप कॉल कर लो, उठा रहे हैं तो ठीक है, रिसीव कर रहे तो, नहीं उठा रहे तो हाइप का एक वॉइस नोट डाल दो। और देखो ये आपको हर बार नहीं डालना है, हर 2-2 दिन से, मतलब हर बार आपको पर्सनली अलग अलग बना के नहीं डालना है। सबसे अच्छी बात है बना के रख लो, सीधा उठाओ फॉरवर्ड, सीधा उठाओ फॉरवर्ड। मैं यही करती हूँ। और आपको कहाँ रखना है, ये आप कहाँ रखते हो बताओ मुझे, कोई बताएगा आप लोग कहाँ रखते हो वॉइस नोट को? अपने आप को शेयर, हम पर्सनल आईडी पे, पर्सनल व्हाट्सएप पे अपना एक अपने अकाउंट बना। मतलब वही ना, अपना अपना नंबर खुद का सेव किए पर्सनली अपने आप को शेयर करके रखते हो ना, ऐसी मेरी हाँ हाँ मैं बहुत ऐसा करके रखती हूँ। मेरे बच्चे लोग के पास भी मोबाइल है तो मैंने उन पे व्हाट्सएप चालू कर दी हूँ। मैं इधर से उधर लोग को शेयर करके रखती हूँ, ऐसी बहुत सारी चीजें 3 जगह शेयर करके रखती हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि कभी मेरा फोन कभी कुछ हो जाता है, ऐसा हुआ भी है फॉर्मेट वगैरह, तो वो मुझे बच्चे लोग की तरफ से मिल जाता है सब। तो ये चीज मैं करके रखती हूँ। ये मेरे साथ एक बार हो चुका है जिसके लिए बहुत मेरे को अफसोस हुआ था, रो रही थी मैं कि मेरा डाटा चले गया, मेरा डाटा चले गया। मेरे हस्बैंड ने बहुत कोशिश की लाने की, बेचारे मेरे लिए 2 घंटा भटके दोस्त लोग के साथ कि ये मोबाइल में इसका ऐसा ऐसा हो गया, मेरी वाइफ का कैसे आएगा डाटा, सब करके देखे, बट लास्ट में यही था, नहीं आया। तो मैं ये करके रखती हूँ, क्योंकि आईफोन है ना, आईफोन में जल्दी डाटा आ जाता है, पर पता नहीं उधर सिक्योरिटी बता रहा था, कुछ कोड मांग रहा था जो कि मैंने कभी नहीं डाली थी, या हो सकता है मेरा मोबाइल मेरे बच्चे के पास था तो उसने डाल दिया रहेगा, ऐसा कुछ हो गया था उस टाइम पे। तो बहुत रो रही थी मैं कि मेरा डाटा चले गया सब। तो आप लोग को ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अभी आप लोग लिख लो हाइप क्या बनाना है 4 PM से पहले, वॉइस नोट छोटा सा सिंपल सा ही है मेरा ये, आप लिख सकते हो, 1 मिनट का लगभग रहेगा ये। 4 PM का अंजना मैम का सेशन होने वाला है, आपको याद है ना? उसी में आपको ये भी बोलना है, जूम ऐप डाउनलोड किए हो ना? अगर नहीं किए हो तो अभी कर लो। 4 PM का अंजना मैम का सेशन होने वाला है, आपको याद है ना? जूम ऐप डाउनलोड किए हो ना? अगर नहीं किए तो कर लो, जूम ऐप डाउनलोड कर लो। अगर नहीं किए तो कर लो। आज 4 PM के सेशन में आपको कंपनी का ओवरऑल प्रोफाइल नॉलेज क्लियर होगा। आज 4 PM के सेशन में ओवरऑल, आज 4 PM के सेशन में, आज 4 PM के सेशन में ओवरऑल कंपनी का प्रोफाइल नॉलेज क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पे P3 का नॉलेज लेना है, P3 का, तो प्रोफाइल आज क्लियर हो जाएगा और 7 PM को प्रोडक्ट नॉलेज क्लियर होगा। थोड़ा सा उनको रिमाइंड करवा देना है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। प्रोफाइल नॉलेज 4 PM में प्रोफाइल नॉलेज क्लियर हो जाएगा, जिसमें आपको कंपनी को लेके बेसिक चीजें पता चलेगी, जिसमें आपको कंपनी को लेके बेसिक चीजें पता चलेगी। जिसमें आपको कंपनी को लेके बेसिक चीजें पता चलेगी। और अंजना मैम के बारे में आपको पता चलेगा कि उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई है, और अंजना मैम के बारे में आपको पता चलेगा कि उनकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है या चेंज हुई है। वर्ड आपको बोलने नहीं आता तो आप बोल सकते हो उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई है। अंजना मैम के बारे में आपको पता चलेगा उनकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है। अच्छे से आपको सेशन लगाना है विथ डायरी पेन, अच्छे से आपको सेशन लगाना है विथ डायरी पेन।
कुछ चीज आपको उसमें समझ में नहीं आ रही है तो आपको नोट डाउन कर लेना है। कुछ चीजें अगर आपको उसमें समझ में नहीं आ रही है आपको नोट डाउन कर लेना है या उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। मैं ऐसा भी बोलती हूँ क्योंकि बड़े सुस्तर होते हैं लोग, नोट डाउन करते ही नहीं है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो स्क्रीनशॉट निकाल लेना, क्योंकि उन लोग को इजी से इजी चाहिए रहता है कि फट से क्या हो जाए, तो झटपट वाला हमारा स्क्रीनशॉट रहता है। नोट्स कुछ चीजें समझ में नहीं आई तो नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट निकाल लेना। आफ्टर सेशन मैं कॉल पे आपको बता दूंगी, आफ्टर सेशन कॉल पे आपको बता दूंगी। जैसे ही आप 4 PM शार्प 4 PM को ज्वाइन करोगे, स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है स्टार्टिंग का एंड एंडिंग का। जैसे ही आप 4 PM का क्लास ज्वाइन करोगे, स्क्रीनशॉट शेयर करना है स्टार्टिंग का एंड एंडिंग का, पार्टिसिपेट पे क्लिक करके। ये बताना जरूरी है आपको, ठीक है? पार्टिसिपेट पे क्लिक करके स्क्रीनशॉट लिया करो, पार्टिसिपेट पे क्लिक करके। पार्टिसिपेट पे क्लिक करके लिखे। इसमें आपको लेवल सीसी क्लियरिटी मिल जाएगी, थोड़ी क्लियरिटी आपको मिलेगी। आप ऐसा भी बोल सकते हो या बोल सकते हो इसमें आपको सीसी एंड लेवल्स के बारे में पता चलेगा, तो ध्यान से आप सुनना। और स्टार्टिंग में ही या तो फिर एंडिंग में आप ये चीज यूज कर लो कि एक बार आप, मेरी तरफ से आपको एक मैसेज आया है वो आप चेक कर लो, अंजना मैम क्या क्या क्वालिफाइड कर चुकी है। यहाँ पे मैसेज आता है ना, एक मैसेज में सब लिखा रहता है, तो आप एक बार उनको बोल सकते हो। आपको मैसेज भी एक रिसीव हुआ है, एक बार आप अच्छे से देख लो कि अंजना मैम यहाँ पे क्या क्या क्वालिफाइड कर चुकी है। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट करके बोलना है। बात करेंगे हम आफ्टर 5, फिर 5 बजे के बाद, मतलब लगभग फॉलोअप में बात हो ही जाएगी, तो आप बोल सकते हो ऑल द बेस्ट। बात करेंगे हम आफ्टर सेशन, या फिर आप बोल सकते हो कि सेशन खत्म होने के बाद आप मुझे कॉल कर लेना, तो वो लोग कॉल करते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर 5 के बाद नहीं बोलना, मैं ये नहीं बोलती हूँ, मुझे हंसी आती है। सामने वाला बोलेगा चलो ठीक है, कहाँ मिलते, ठीक है? तो ये चीज नहीं बोलो, बहुत लोग यूज करते हैं मिलते हैं फिर 5 के बाद, ये यूज करते हैं बहुत लोग, तो ये नहीं बोलना है। सामने वाला बोल देगा हाँ मैम चलो कहाँ मिलते हैं, तो फिर क्या बोलोगे? कोई मुंबई से है, कोई कहाँ से है, तो फिर वही 3 दिन लगेगा मिलने के लिए फिर। ठीक है, आना जाना। तो आप बोलो कि बात करते हैं हम 5 बजे की 4 बजे की क्लास के बाद फिर। ठीक है, ये छोटा सा है, ये 1 मिनट का ही लगभग रहता है, 1 से 1.25 मिनट का ऐसा। आप ये वॉइस नोट बना के रखो, प्रैक्टिस करो, 3 से 4 बार वॉइस नोट बनाओ बनाओ। एक बार एक वॉइस नोट तो अच्छा बन ही जाएगा, वो आप रख लो अपने पास ही। प्रैक्टिस मैटर करता है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है हर चीज की। ठीक है, ये 4 PM का हो गया। अब 7 PM के लिए मैं 7 PM की हाइप ना फॉलोअप में ही बनाती हूँ। जो 5 अपना 4 PM का जो फॉलोअप होता है ना, 5 बजे या 5:15 बजे, 5:30 बजे, उसी में मैं लास्ट में 7 PM की हाइप बना देती हूँ, बहुत छोटी सी। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग फॉलोअप लेते हैं ना तो वो बड़ा हो जाता है, और उसी में हाइप भी बनाएंगे तो वो और बड़ा हो जाता है। तो मैं एक आध मिनट की ही हाइप बनाती हूँ मनप्रीत सर को लेके। ठीक है, तो आप लोग लिख लो 7 PM प्रोडक्ट नॉलेज से पहले हाइप, प्रोडक्ट नॉलेज बिफोर प्रोडक्ट नॉलेज हाइप क्रिएशन। लिख लो बिफोर प्रोडक्ट नॉलेज, बिफोर प्रोडक्ट नॉलेज हाइप क्रिएशन लिख लो। उसी में बोल देना, फॉलोअप में ही बोलना, उसके लिए अलग से कॉल नहीं करना, क्योंकि 5 से 7 के बीच में ना टाइम बहुत कम रहता है,
उसके बीच में हमको 7 PM के लिए भी पार्टनर को रेडी करना पड़ता है, जो ओल्ड पार्टनर रहते हैं। फिर प्रोडक्ट नॉलेज के टाइम पे PPT नहीं होता है ना, हाँ। तो हमारा ना बीच में बहुत कम वो रहता है, एकदम गिच हो जाता है ऐसा, मतलब 5 to 7 के बीच में। तो ज्यादा टाइम नहीं लेना है, और आफ्टर 6 PM का टाइम भी बहुत जल्दी जल्दी जाता है, फास्ट जाता है। तो आपको क्या करना है, फॉलोअप के अंदर ही, कहाँ गया यार, फॉलोअप के अंदर हाइप बना देना आपको 1 मिनट का। अभी लिख लो आप, मनप्रीत सर का लिख लो। 7 PM का जो सेशन होने वाला है मनप्रीत सर का, जो एक IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो एक IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर है चंडीगढ़ से। 7 PM का जो क्लास होने वाला है, प्रोडक्ट नॉलेज एंड करियर गाइडेंस भी बोल सकते हो, प्रोडक्ट नॉलेज एंड करियर गाइडेंस, जो लेने वाले उनका नाम मनप्रीत सर, और एक IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो ऑलरेडी अपनी स्टडी पे लाखों रुपए लगा चुके हैं। 8 से 10 लाख रुपए अपनी स्टडी पे लगाए हैं उन्होंने, और 18,000 की जॉब करते थे जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। ठीक है, 18,000 की जॉब करते थे जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्हें ऑनलाइन फॉरएवर प्लेटफॉर्म मिला जैसे आपको मिला, उन्हें ऑनलाइन फॉरएवर प्लेटफॉर्म मिला जैसे आपको मिला। पेशेंस रख के उन्होंने 3 डेज का क्लास लगाए, पेशेंस रख के 3 डेज का क्लास लगाए। और आज मैं बताऊं तो वो सीनियर मैनेजर है। मैम एक एक सेकेंड, इंजीनियर के बाद बताना मैम, वहां से थोड़ा छूट गया मेरे। IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो ऑलरेडी स्टडी पे 8 से 10 लाख रुपए लगा चुके हैं। 18,000 का जॉब करते थे, जो ऑलरेडी 8 से 10 लाख स्टडी पे लगा चुके हैं, 18,000 का जॉब करते थे, बट वो जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे। उनकी जो सैलरी थी ना 18,000, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। ठीक है, जो जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे। ऑनलाइन उन्हें भी फॉरएवर प्लेटफॉर्म मिला, 3 डेज का सेशन लगाए पेशेंस रख के। ऑनलाइन उन्हें भी फॉरएवर प्लेटफॉर्म मिला, 3 डेज का सेशन लगाए। आज वो सीनियर मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है आज। महीने का 3 से 4 लाख रुपए कमा रहे घर बैठे, महीने का 3 से 4 लाख रुपए कमा रहे हैं घर बैठे। मम्मी को घर गिफ्ट कर चुके हैं। फास्ट जा रही हूँ क्या मैं? फास्ट जा रही हूँ। यस मैम, थोड़ा सा फास्ट। चलो ठीक है ठीक है, बोलो ऐसा बीच में मुझे ना तो समझ में आएगा। ऑनलाइन सेशन लगाए हैं। 3 डेज का पेशेंस, ऑनलाइन ऑनलाइन सेशन लगाए हैं नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला उनको, ऑनलाइन फॉरएवर मिला, और ऑनलाइन फॉरएवर मिला, 3 डेज का क्लास लगाए। पेशेंस रख के ऐसा वर्ड यूज करोगे तो सामने वाले को भी लगेगा हाँ मेरे को भी 3 डेज के लिए पेशेंस रखना है। ठीक है, पेशेंस रख के आज वो सीनियर मैनेजर है, आज वो सीनियर मैनेजर है इसी प्लेटफॉर्म से। ये भी लिख लो, आज वो सीनियर मैनेजर है इसी प्लेटफॉर्म से। इसी प्लेटफॉर्म से मम्मी को 60 लाख का घर गिफ्ट किए, इसी प्लेटफॉर्म से 60 लाख का मम्मी को घर गिफ्ट किए। और आपको याद रखना है, ये वीडियो डालना है आपको, घर गिफ्ट का। ये आप बोलने के बाद मत डालो, पहले ही डाल दो, जो जो डाटा आता है ना मनप्रीत सर का, उसी में डाल दिया करो, ताकि सामने वाले को पता चले कि अरे हाँ ऊपर मैंने एक वीडियो देखा था, वो घर वाला एक वीडियो था, और वॉइस नोट में बराबर मैम वही बोल रहे हैं। ठीक है, इंसान बहुत सारी चीजें कैच करता है। इसी प्लेटफॉर्म से, इसी प्लेटफॉर्म से आज मम्मी को घर गिफ्ट किए हैं, इसी प्लेटफॉर्म से उनका कार प्लान हुआ है, इसी प्लेटफॉर्म से वो ट्रिप क्वालिफाइड कर रहे हैं।
इसी प्लेटफॉर्म से घर गिफ्ट किए 60 लाख का, इसी प्लेटफॉर्म से कार प्लान हुआ है, इसी प्लेटफॉर्म से ट्रिप्स क्वालिफाइड कर रहे हैं, और इसी प्लेटफॉर्म से उनका इंटरनेशनल ट्रिप भी होने वाला है, बोल सकते हो, ठीक है। इसी प्लेटफॉर्म से उनका इंटरनेशनल ट्रिप्स भी होने वाला है। ठीक है, तो आपको इसमें प्रोडक्ट्स के बारे में और इसमें कैसे आप करियर बना सकते हो उसके बारे में आपको पता चलेगा, क्योंकि टॉपिक ही है ना प्रोडक्ट एंड करियर गाइडेंस। तो आप बोल सकते हो इस, तो आपको इसमें ये क्लास में 7 PM में, मतलब आपको ये 7 PM के क्लास में केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स के बारे में और कैसे आप ये प्लेटफॉर्म में करियर बना सकते हो उसके बारे में आपको पता चलेगा। सेशन अच्छे से लगाओ, बहुत अच्छा सेशन है, इससे आपको थोड़ा बोलना है, ठीक है। और एक चीज याद रखो आप लोग, टोन बहुत मैटर करता है। हाँ, एकदम कड़क भी नहीं रखना है, एकदम वैसा सख्त टोन भी नहीं रखना है, और एकदम सो के उठे हैं मुरझाए मुरझाए ऐसा भी टोन नहीं रखना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखो, एकदम नॉर्मल वे में एकदम अच्छे से आपको हाइप बनानी है, सामने वाले को आवाज अच्छी लगे, तो वो अच्छे से सुने, आपका वॉइस नोट आए तो वो पहले सुने कि हाँ। थोड़ा टोन में थोड़ा फ्लो रहना चाहिए, अप्स एंड डाउन। कंटिन्यू कड़क बोल रहे हो, आज क्लास होने वाला है, मनप्रीत सर का होने वाला है, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। टोन में थोड़ा फ्लो आना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। ये मैं पहले ऐसी थी, ठीक है, अपने आप को चेंज की हूँ। मेरा पहले का सुनोगे तो इतना हंसोगे, और बार बार सुन के और हंसोगे। वैसे मेरे पास पहले का कोई ऐसा है नहीं वॉइस नोट, सॉरी वॉइस नोट नहीं, रिकॉर्डिंग भी नहीं है। आईफोन में उस टाइम पे नहीं होता था, अभी फिलहाल आ गया आईफोन में अपडेट के रिकॉर्डिंग होता है। उस टाइम पे तो मेरे को बड़ा बड़ा भारी पड़ता था, कार्ड निकालती थी मेरे बेटे के मोबाइल में डालती थी फिर करती थी, बड़ा स्ट्रगल था मेरा। तो आपको ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अभी हो गया आपका इनविटेशन का हाइप, 4 PM का हाइप, 7 PM का हाइप। ये 7 PM का है ना, ये 1 मिनट का ही लगभग आपका जाएगा, तो ठीक है, ये हो गया आपका। और अभी आपको बनाना है नेक्स्ट डे सूरज सर का 1 PM का, बहुत जरूरी है हाइप बनाना। सूरज सर का भी मैं क्या करती हूँ ना, सूरज सर का हाइप रात में बना देती हूँ। एक वॉइस नोट आप उनको रात में ही डाल के सोया करो, और दोपहर में 12 बजे तक नॉर्मल बात कर लिया करो, ठीक है। जैसे हम मनप्रीत सर का आप फॉलोअप लेते हो ना, उसमें मैं सूरज सर की हाइप बना देती हूँ कल 1 बजे के लिए, फिर आप रेडी रहना, ऐसा करके मैं हाइप बना देती हूँ कॉल पे ही। कुछ हाइप कॉल पे भी बनाओ, जरूरी नहीं हर चीज का वॉइस नोट डाल रहे हो, ठीक है। तो मैं सूरज सर का, मेरे पास ऐसा प्रॉपर वॉइस नोट नहीं है बना हुआ, बट हाँ मैं सूरज सर की हाइप कॉल पे बनाती हूँ, ठीक है। तो कुछ हाइप कॉल पे भी बना दिया करो। अगर हम एकदम ऐसा वॉइस नोट ही डालेंगे ना, तो सामने वाले को लगता है ये कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल है इन लोग, मतलब इन लोग का कुछ एक वो है कि ऐसे ही चलना है, मतलब ये इन लोग ने बना के रखे अपना, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये भी करना है, कॉल पे भी आप लोग कर सकते हो। जैसे मान लो मैं मनप्रीत सर का जब फॉलोअप लेती हूँ ना, मनप्रीत सर की क्लास के बाद कॉल करके आईडी वगैरह के बारे में बताती हूँ, तो मैं उसमें उनको ये भी बोल देती हूँ कि कल के लिए रेडी हो ना, पता है ना कल 1 PM का क्लास है, लिख लो आप, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ लिख लो, पर ये आपको वॉइस नोट नहीं बनाना है। बनाना है तो एक बना के रखो, बट कॉल पे ही बोलो तो ज्यादा अच्छा है। अभी आप देख लो आपको कॉल पे बोलना है या वॉइस नोट बनाना है, ठीक है, लिख लो फिलहाल आप। कल पता है ना 1 PM का सूरज सर का क्लास होने वाला है। अगर आप नेक्स्ट डे वॉइस नोट डाल रहे हो तो कल वर्ड यूज नहीं करना, सोच समझ के डालना, सामने वाला पकड़ लेगा कि भाई ये पुराना वॉइस नोट डालते हैं लोग। तो ध्यान रखो, मैं कॉल पे बोलती हूँ ऐसा, बहुत ध्यान रखे कोई भी चीज करना, ठीक है। जरा मैं देखूं इसमें से कितने लोग ने लेफ्ट मारे, कौन आधा अधूरा लिख के जा रहा है।
एक मिनट। हाँ, ठीक है, चलो लिखो आप। कल 1 PM का सूरज सर का क्लास होने वाला है, पता है ना आपको। कल वर्ड यूज मत करना, ये मैं एक्चुअली यूज कर ही लेती हूँ क्योंकि मैं एक दिन पहले ही बोलती हूँ, इसलिए आप लिख लो कि 1 PM का सूरज सर का क्लास होने वाला है, पता है ना आपको। 1 PM का सूरज सर का क्लास होने वाला है, पता है ना आपका, आपको पता है ना। मेरे, आप बोल सकते हो वो मेरे सुपरवाइजर है, जिनके अपलाइन है तो आप बोल सकते हो मेरे अपलाइन प्लस सुपरवाइजर है। जिनके सुपरवाइजर है सिर्फ, तो आप बोल सकते हो मेरे सुपरवाइजर है। 1 PM का सूरज सर का क्लास होने वाला है, जो मेरे सुपरवाइजर है। माइक म्यूट कर लो ना मीना जी। कल 1 PM का क्लास होने वाला है। कल मत बोलो, लिख लो, चलो आप समझ लो जरा। कल कल आ रहा है मेरे मुंह में बार बार। 1 PM का क्लास होने वाला है, सूरज सर। मैम अगले दिन का होगा तो वो कल आएगा ही ना उसमें बोलने के लिए। नहीं तो मैं मनप्रीत सर के क्लास के बाद ही ले लेती हूँ ना, इसीलिए कल बोलती हूँ, बट कुछ लोग हैं हाँ 1 बजे से पहले ले लेते हैं। सूरज सर का 1 बजे का क्लास है ना, उसके हाँ हाँ, पहले तो उसमें अगले दिन नहीं आएगा ना। नहीं आएगा। हाँ, इसीलिए तो बोलो 1 PM का क्लास होने वाला है सूरज सर का, जो मेरे अपलाइन प्लस सुपरवाइजर है, या जिनके सिर्फ सुपरवाइजर है, जो मेरे सुपरवाइजर है, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। ये नागपुर सिटी से बिलोंग करते हैं, जिनकी ऑलरेडी काफी अच्छी टीम है। नागपुर सिटी से बिलोंग करते हैं, जिनकी काफी अच्छी टीम है। ये नागपुर सिटी से बिलोंग करते हैं, जिनकी काफी अच्छी टीम है। फिलहाल भोपाल में रह के फॉर एवर कर रहे हैं, ये वर्ड आप यूज करो, ये मैं करती हूँ, नहीं तो ना वो क्या सोचते सामने वाले। क्योंकि सूरज सर 1 PM में बताते हैं ना कि मैं भोपाल से मतलब मेरा नाम सूरज है और मैं भोपाल से मतलब बात कर रहा हूँ करके। तो सामने वाले को थोड़ा लगता है कि मैम ने तो नागपुर बोले और सर भोपाल बता रहे। तो आप बोल सकते हो कि नागपुर सिटी से बिलोंग करते बट भोपाल में रह के फॉर एवर कर रहे हैं, ठीक है। नागपुर सिटी से बिलोंग करते हैं बट भोपाल में रह के फॉर एवर कर रहे हैं। तो इससे एक प्लस पॉइंट क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, कि ये प्रॉपर मतलब फॉर एवर को टाइम दे रहे, मतलब प्रॉपर सीरियस होके भोपाल में रह के फॉर एवर कर रही है। भोपाल में रह के फॉर एवर कर रहे हैं, इनकी काफी अच्छी टीम है। अब ये चीज याद रखो, यहाँ पे आपको दो तरीका बताऊंगी, आप अपने हिसाब से लिखना। मतलब या तो उस टाइम पे आप वो यूज कर लेना ट्रिक। अगर आपकी बात हाउसवाइफ से हो रही है तो आपको ये बोलो इनकी टीम में ज्यादातर हाउसवाइफ है, और वो सच बात है वैसे तो। इनकी टीम में ज्यादातर हाउसवाइफ है, ठीक है। और कोई स्टूडेंट बात कर रहा है जो अनमैरिड है, तो आप बोल सकते हो कि इनकी टीम में स्टूडेंट्स भी आपके से बहुत है। इनकी टीम में आपके से स्टूडेंट भी बहुत है, अलग अलग सिटी से, ठीक है। सेशन आपको अच्छे से लगाना है। सेशन आपको 1 PM का अच्छे से लगाना है, जिसमें आपको A to Z क्लियरिटी हो जाएगी, जो आपको कल एक दिन में भी नहीं समझ में आई है वो चीज भी आपको क्लियर हो जाएगी इसमें। क्योंकि सर बहुत अच्छा सेशन लेते हैं, आपको भी पता है ना, 1.5 घंटा लेते, बट पूरा क्लियरिटी होता है सामने वाले को, पूरा लगभग उनको पता ही चल जाता है, आज सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो आप ये बोलो 1 PM सेशन आपको अच्छे से लगाना है, जिसमें आपको A to Z क्लियरिटी मिलेगी, A to Z।
और आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे यूज कर लेना कि आपका डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं आया, शेयर कर दो तो मैं आपको 4 बजे का क्लास लगा दूँ। ये आपके हिसाब से आप लोग यूज कर लेना आगे, ठीक है। मैं अपने हिसाब से यूज करती हूँ। सामने वाले का मेरे को डॉक्यूमेंट नहीं आया है और मैं उनको 1 PM का क्लास लगा रही, तो मैं खुद बोल देती हूँ कि ये क्लास तो मैं आपको अटेंड करवा रही हूँ, बट 4 PM का मैं एज पर कंपनी रूल्स मैं नहीं आपको अटेंड करवा सकती हूँ। वो मैं आपका आईडी बनने के बाद ही अटेंड करवाऊंगी। ये आपको अपने हिसाब से बोलना है, क्योंकि वो आपको ही पता रहेगा ना कि आप क्लास लगा रहे तो उनका आईडी बना है क्या नहीं बना है। तो ये आप अपने हिसाब से बोलो, ठीक है। मैं नहीं लगाती हूँ 4 PM का क्लास नहीं लगाती हूँ। मेरे को जब तक मैं उनका आईडी नहीं बना, डॉक्यूमेंट्स नहीं आ जाता है। ये मेरा बहुत मतलब मैं ये चीज को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। और मेरे टीम में ऐसे बहुत लोग हैं जो 1 बजे का क्लास भी लगा देते फाइनल वाला, पर आईडी नहीं बनी होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं करना है। ये है मेरी टीम में, बस क्लास पे क्लास लगाते जा रहे, आईडी नहीं बनी है। हाँ, देखो, अगर उनका डॉक्यूमेंट्स आ गया है और आपको टाइम नहीं मिल रहा है, जैसे उन्होंने 1 बजे ही डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर दिए या रात में ही शेयर कर दिए और आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो हमारी मिस्टेक है, ठीक है, वो हमारी मिस्टेक है। तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा ये यूज कर सकते हो कि 4 PM का क्लास आप ज्वाइन कर लो, मैं बस आपकी आईडी बना ही रही हूँ, 4 PM का आप उनको लगा दो। ये बोल के आप 4 PM का लगा दो, क्योंकि ये हमारी मिस्टेक है। उन्होंने तो सेंड कर दिए ना, पर उन्होंने सेंड नहीं किया और आप आईडी बना रहे हो, आईडी सेंड नहीं की उन्होंने और आप क्लास लगा रहे हो, तो ये गलत है। नहीं करना है, ये करना ही नहीं है। ओटीपी नहीं देगा सामने वाला, याद रखो। ओटीपी नहीं देगा सामने वाला। स्लो ट्रैक 7,500 का 2cc का सब पता चल गया ना, ओटीपी नहीं मिलेगा आपको। फिर टाटा बाय बाय, खत्म डायरेक्ट। ठीक है, 1 मिनट। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब ये हो गया सूरज सर का, एकदम छोटा सा आपको हाइप बना देना है, बाकी ऐसा। और अब क्या आता है, विनय सर का क्लास। वैसे तो देखो, मैं विनय सर के क्लास से पहले तो ऐसा कुछ हाइप नहीं बनाती मैं हूँ। बात पूछनी थी। वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी आवाज क्लियर है? जी हेलो, कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। आप लोग को आ रही है क्या? मैम, मैं अनु बात कर रही हूँ। मैं बोल रही थी जैसे मैम खुद से वो आईडी रजिस्टर कर लेते हैं फिर। तो आप करा सकते हो, आप बोल सकते हो, चॉइस रख सकते हो ना उनके सामने। मैं तो पहले तो डरा देती हूँ, तो सामने वाला आता ही नहीं है। फिर दूसरी चॉइस रखती हूँ। मैं सामने वाले को ये बोलती हूँ कि देखो, अगर आप खुद से आईडी बनाओगे तो शायद आपको आधा घंटा लग जाए। मुझे हैबिट है, मैं 5 मिनट में बना देती हूँ। मैं बहुत लोग का आईडी बनाती हूँ। दूसरी चीज, आप खुद का आईडी बनाओगे, कल को उसमें पासवर्ड को लेके या कुछ भी लेके प्रॉब्लम आती है, तो आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है और आप 3 मंथ तक फॉरएवर नहीं कर सकते। और ये एक्चुअली रियलिटी है। ये आप लोग के अपलाइन से सीनियर से पूछो, अगर आईडी ब्लॉक हो गई ना, तो वो 3 महीने तक फॉरएवर नहीं कर सकते। ये चीज आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो आप उनको बोल सकते हो, तो सामने वाला तो डर ही जाए फिर कि मैम एक काम करो, आप ही बना दो। फिर भी वो बोल रहे ठीक है मैम, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी, तो आप एक चीज उनको बोल सकते हो कि एक काम करो, आप अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो अपना डॉक्यूमेंट देने के लिए, तो मेरे को सिर्फ आपके आधार कार्ड का फुल नेम और आपके आधार कार्ड का पीछे का एड्रेस सेंड कर दो। बाकी केवाईसी आप कर लेना, मैं आपको एफबी आईडी और आपको पासवर्ड सेंड कर दूंगी, तो केवाईसी आप कर लेना, ठीक है। रजनी जी के टीम में एक है दर्शिका, उन्होंने वैसे ही किए। वो बहुत डर रहे थे, नहीं दे रहे थे वो। तो हमने क्या किए, उनका आईडी तो बना दिए, केवाईसी उनको करने बोले हमने, तो केवाईसी उन्होंने की। इससे क्या हो गया, पहली बात तो आईडी भी बन गया और हमको उनका पासवर्ड भी पता है, क्योंकि हमने ही बनाए। कल को वो बनाते हैं ना, तो वो जल्दी पासवर्ड नहीं देते, डरते। वो सोचते कि हमने बनाए तो हम इनको अपना पासवर्ड क्यों देना, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक काम करो, केवाईसी आप कर लो, बाकी मैं आपका आईडी बना देती हूँ, ठीक है। तो आप डिटेल्स ले सकते हो। डिटेल आपको आधार कार्ड की लेनी है, अलग नहीं लेनी है। आधार कार्ड की डिटेल लेनी है। ये हो गया। अभी 4 PM का विनय सर का क्लास, डेटा डाल देना है।
डेटा डालने के बाद देखो क्या होता है ना, सूरज सर के क्लास और विनय सर के क्लास में बहुत कम गैप रहता है। इंसान थोड़ा थक भी जाता है, थोड़ा टायर्ड हो जाता है, खाने पीने का भी टाइम रहता है। और किसी किसी का तो ऐसा होता है कि नेट भी नहीं रहता है, कोई कोई वाईफाई वाले रहते, कोई कोई नेट वाले रहते। तो मैं विनय सर के टाइम पे ऐसा कुछ प्रॉपर हाइप नहीं बनाती हूँ। बस ये बोलती हूँ कि कैसा लगा आपको सूरज सर का क्लास। मैम बहुत सी चीजें क्लियर हुई, सर ने तो बहुत अच्छा बताया, पूरा दिखा के बताया, ऐसा वैसा बोलते हैं वो, ठीक है। तो आप उनको बोलो कि हाँ एक्चुअली इसीलिए मैंने आपको क्लास लगाई ताकि आपको क्लैरिटी होना जरूरी है। ठीक है, चलो आप अभी फिलहाल आप जो भी है थोड़ा सा रेस्ट कर लो, या खाना वाना नहीं खाए हो खा लो। 4 PM के क्लास के लिए रेडी रहना। जो हमारे सीनियर है, मैं उनके डायरेक्ट में हूँ, मेरे सीनियर मैनेजर है वो विनय कौशल। उसमें आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि वर्क एक्चुअली है क्या। बस इतना ही बोल के आप उनको 4 बजे का लिंक सेंड कर देना। स्क्रीनशॉट भेजना नहीं भूलना, स्टार्टिंग और एंडिंग का मैं लेती हूँ। ठीक है, इतना ही बोलना है विनय सर के उसमें, बाकी कुछ नहीं बोलना है। मेरे डायरेक्ट सीनियर मैनेजर है, उनका क्लास होने वाला है 4 बजे का। फिर मैं जब क्लास वो ले लेते हैं ना, उसके बाद मैं विनय सर के बारे में उनको बताती हूँ। मैं ऐसा एक्चुअली करती हूँ। अभी सर का थोड़ा अलग है, सर अलग करते रहेंगे। सर पहले बनाते हाइप बहुत अच्छे से विनय सर की। ठीक है, पर मैं ऐसी करती हूँ क्योंकि उसके बीच में टाइम नहीं बचता है, और बहुत ज्यादा एकदम बहुत ज्यादा मतलब ये हो जाता है, गैप कम रहता है। प्लस हाउसवाइफ है, घर का भी खाना पीना ये वो। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है बनाना है हाइप तो आप बनाओ, बनाओगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं 4 बजे के बाद उनको बोलती हूँ विनय सर ने क्या बताया है, क्या समझ में आया आपको, फिर मैं बताती हूँ आपको पता है विनय सर पहले क्या थे। तो लोग बोलते हैं हाँ सर ने बताया। ऐसा मैं बाद में बताती हूँ, बाद में बोलती हूँ उनको, ठीक है। अब आ जाता है मेन 7 PM से पहले जो अक्सर लोग वहां पे लैक होते हैं, ठीक है, मतलब छूटते हैं लोग। 7 PM में मेन जो है जहान सर का 7 PM, जो मेन वहां पे ही लोग छूटते हैं ना। तो पहले तो आपको प्रीमियम करना है उनको। हाइप बनाना अलग चीज है, प्रीमियम करना अलग चीज है। प्रीमियम का मतलब है कि आपको ये चीज उसमें पता चलने वाली है, पर आपको डरना नहीं है। ठीक है, हाइप बनाना अलग चीज है, प्रीमियम करना अलग चीज है। जो मैं विनय सर का फॉलोअप लेने में ही प्रीमियम कर देती हूँ सामने वाले को 7 बजे के लिए। तो आप लिख सकते हो, उसके लिए आपको वॉइस नोट नहीं डालना है 7 बजे से पहले। उसके लिए आपको कॉल करके ही, कॉल पे ही बोलना है। लिख लो, जहान सर 7 PM क्लास बिफोर प्री इम्यून, प्री PRE प्री इम्यून, IMMUNE, IMMUNE, प्री इम्यून। प्री इम्यून करना है आपको। विनय सर का फॉलोअप हो गया, विनय सर का जो भी फॉलोअप आपने ले लिया, अब उनको बोलना है समझ में आ रहा है आपको, जो भी 3 डेज से आप क्लास लगा रहे हो क्लियर हो रहा है। हाँ मैम, प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा वैसा जो भी है। फिर आप उनको बोलो अभी 7 PM का क्लास होने वाला है जहान शेख सर का, जहानुद्दीन शेख नाम है उनका रियल, जहान शेख। ठीक है, जहान शेख सर का, जो एक जो एक जर्नलिस्ट के स्टूडेंट थे, जो एक जर्नलिस्ट के स्टूडेंट थे, है नहीं, थे, ठीक है, जो एक जर्नलिस्ट के स्टूडेंट थे और टॉपर भी रह चुके हैं। बता सकते हो आप, क्लास में टॉपर भी रह चुके हैं वो। ठीक है, जो एक जर्नलिस्ट के स्टूडेंट थे और टॉपर भी रह चुके हैं। अभी फिलहाल फॉरएवर में मैनेजर की पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं। उनका ये हाइप भी बन गई समझो एक, और थोड़ा प्रीमियम भी बता देती हूँ। उनका क्लास होने वाला है 7 PM का, जिसमें आपको 2CC क्लियर होगा, जिसमें आपको 2CC के बारे में पता चलेगा, जिसमें आपको 2CC के बारे में पता चलेगा, जिसमें आपको 2CC के बारे में पता चलेगा। देखो ये
बिजनेस है, जॉब नहीं है। थोड़ा सा उनके माइंड में डालो ये चीजें, हाँ, थोड़ी थोड़ी। देखो ये बिजनेस है, जॉब नहीं है। ये बिजनेस है, जॉब नहीं है। देखो ये बिजनेस है, जॉब नहीं है। जिसमें आपको 2cc के बारे में पता चलेगा। देखो ये बिजनेस है, जॉब नहीं है। 2cc सुन के आपको डरना नहीं है। 2cc सुन के आपको घबराना या डरना नहीं है। इसका इजी वे आपको कल 1 बजे में पता चलेगा, ठीक है। 2cc सुन के आपको डरना नहीं, घबराना नहीं है। इसका इजी वे या इसको इजी से इजी मेथड में कैसे किया जा सकता है वो कल आपको पता चलेगा 1 PM का, 1 PM में। 2cc सुन के आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इसका इजी मेथड या इसका इजी वे आपको कल 1 PM में पता चलेगा। अगर आप 7 PM का क्लास ले लेते हो और आप डर जाते हो कि मैं कैसे करूंगी या मेरे से पॉसिबल है या नहीं, तो आपने जितना दिन का क्लास लगाया वो वेस्ट है। बोल दो उनको, आपने जितना दिन का क्लास लगाए, अगर आप कल 1 PM का क्लास नहीं लेते हो तो आपने जितना दिन का क्लास लगाए वो वेस्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2cc का सुन के आपको डरना घबराना नहीं है। इसका इजी वे आपको कल 1 PM में पता चलेगा। अगर आप 7 PM का ये क्लास लगाने का डर जाते हो या कुछ ऐसा कि घर वाले मना कर रहे हैं या आप घर में किसी को बता देते हो, थोड़ा सा उनको ऐसा बताओ, ठीक है, इधर उधर, तो आप 1 PM का भी सेशन नहीं लिए तो वो वेस्ट है। तो आपको पेशेंस रख के पूरा 7 PM का क्लास लगाना है। आपके मन में बहुत कंफ्यूजन होगा, तो आपको पेशेंस ही रखना है। 1 PM का क्लास आपको लगाना है कल। बाकी आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं बैठी हूँ, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। इसको बहुत लोग पहाड़ समझ लेते, बट ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारे साथ कर भी रहे। इसको बहुत लोग सुन के पहाड़ समझ लेते, बट ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारे साथ कर भी रहे हैं। मुझे भी ये पहाड़ लगा था बट मैंने कर ली। मैंने कैसे की वो मैं आपको कल बताऊंगी। ऐसा आप बोलोगे ना तो सामने वाला कॉल आपका रिसीव करेगा। मेरे लिए भी, मतलब बोल सकते हो, मैंने भी इसको पहाड़ समझी थी, बट मेरे सीनियर ने गाइड किए तो मैंने कर ली। और मैंने कैसा की वो मैं कल आपको बताऊंगी। तो सेशन 7 PM का मिस नहीं करो। स्टार्टिंग का एंडिंग का स्क्रीनशॉट जरूर भेजना। बाकी ऑल द बेस्ट करके आप प्रीमियम की हाइप बना सकते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज, वैसे तो अब लगभग अपना हो ही गया है, मतलब हाइप क्रिएशन, ठीक है। इसमें थोड़ी 1 PM की भी हाइप बन गई है, मतलब 1 PM का सेशन जरूरी है, नहीं तो आपका 3 days वेस्ट है। हम बोल दिए तो वो 1 PM का भी अटेंड करेगी, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जैसे कि 7 PM का सेशन हो जाता है ना तो उन लोग का कॉल आना शुरू हो जाता है, अरे मैम इसमें तो ऐसा बता दिए, इसमें तो इतना ऐसा बोल दिए, 2cc करना पड़ेगा ऐसा वैसा। तो कॉल पे बात नहीं करना है। शायद इससे पहले भी मेरा 4-5 दिन पहले या हफ्ते भर में एक सेशन हुआ था, उस पर भी मैंने बताई थी, है ना। कौन था वो सेशन में, तभी थे ना सब। उसमें भी मैंने बताई थी ना कि आपको बात नहीं करनी है कॉल पे। बात करोगे वो पार्टनर गया 1 बजे का क्लास नहीं लगाएगा, क्योंकि पूरा भांडा तो आपने कॉल पे ही उनका आंसर दे दे के फोड़ दिए, ठीक है। तो आपको कॉल पे बात नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है सामने से कि 2cc का सुनने के बाद भी वो आपसे अच्छे से कॉल पे बात कर रहा है 2 मिनट या 5 मिनट के, ठीक है मैम मैं देख लेती हूँ 1 PM का सेशन, आपको लग रहा है ये 80% इसका अच्छा रिस्पॉन्स अभी तक तो मिल रहा है, 2cc का प्लान मिलने के बाद भी मिल रहा है, तो आप उनको 9 PM में बिठा दो। थोड़ा सा और क्लियर होने दो। 9 PM का जो होता है ना सेशन, उसमें आप बिठा दो। भले ही दूसरे दिन 1 PM में बिठाना, बट 9 PM में आप बिठा दो, ठीक है। अभी आपको 1 PM के लिए पहले आपको कॉल कर लेना है नेक्स्ट डे। जैसे 1 PM का सेशन है, आप 11:30 बजे का हमारा मीटिंग एंड होता है मॉर्निंग का, आप कॉल कर लो। उसमें आपको बहुत अच्छी तगड़ी हाइप बनानी है 1 PM की।
कैसे क्या बनानी है। 1 PM के सेशन के लिए रेडी हो ना, कॉल करो उनको। वॉइस नोट नहीं डालना है, वॉइस नोट सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद बाकी हाइप आप कॉल पे बनाओ। उसमें आप 1 PM से पहले आप कॉल कर लो। 1 PM से पहले बोले तो 12:45 12:30 नहीं करना है एंड टाइम पे, थोड़ा पहले कर लो, 1 घंटा पहले, ठीक है। हाल चाल ले लो, थोड़ा इधर उधर की बातें चीतें कर लो, ठीक है। फिर आप उनको बोलो कि अच्छा आप रेडी हो ना 1 PM के लिए, हाँ बोलेगे। फिर ना उनको थोड़ा डाउट रहेगा तो खुल के आएगी थोड़ा, मैम पर इसमें कल रात में तो 7 PM में ऐसा बताया। तो आप उनको क्या बोलो कि पहले आप इतना अभी तक आपने पेशेंस रखे ना, पहले आप 1 PM का क्लास लगाओ। आई नो आपके मन में बहुत सारी चीजें आ रही है, बहुत सारी चीजें आ रही है, मुझे पता है। आप बोल सकते हो, थोड़ा रिलेट करो उनसे। आई नो आपके मन में बहुत सारी चीजें आ रही है, डाउट्स भी आ रहे, कंफ्यूजन भी आ रहे, बहुत सारी चीजें हैं, आप मुझे पता है। डोंट वरी, टेंशन मत लो, मैं सारी चीजें आपको 1 PM के बाद क्लियर करूंगी। मन में बहुत सारी चीजें आ रही है, बहुत कुछ आपके मन में है, कंफ्यूजन, डाउट वर्ड ना कोशिश करो कम से कम यूज करने का, कंफ्यूजन बोलो आप, ठीक है। आई नो आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारी चीजें आ रही है, जो मैं सारी चीजें आपको कल 1 PM के बाद क्लियर करूंगी। 1 PM का सेशन आप अच्छे से लगाओ। अगर आप सेशन लगाते हो तो हो सकता है आपका चांसेस हो सिलेक्शन होने का, ठीक है। हो सकता है आपका सिलेक्शन हो। अच्छा आपको क्या लगता है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं? सामने वाला बोल रहा है हाँ, तो समझ जाओ लगभग वो थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है। और सामने वाला बोल रहा है और समझ जाओ वो पॉजिटिव सोच वाला है, इंसान है। अगर वो बोल रहा है नहीं पर इसमें तो ये करना पड़ेगा, डर लग रहा है पर इसमें तो पैसा डालना पड़ेगा, ऐसा ऐसा, तो समझ जाओ उसका माइंडसेट अपने को चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा नेगेटिव है बट अपने को करना पड़ता है, बनाना पड़ता है माइंडसेट, ठीक है। तो आप उनको बोलो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको मेरी तरफ से 1 PM के सेशन के बाद आधे घंटे में मैसेज रिसीव हो जाएगा। आपको 1 PM के सेशन के आधे घंटे बाद मेरी तरफ से मैसेज रिसीव हो जाएगा, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो, ठीक है। दूसरी चीज आप उनको बोलो आपको मेरी तरफ से जो मैसेज रिसीव हो जाएगा तो आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। आप मुझे कॉल कर लेना। अगर वो नहीं कर रहा है तो आपको वेट नहीं करना है, आप कॉल कर लेना उनको, ठीक है। आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आज आपकी पर्सनल मीटिंग लूंगी, ठीक है। पर्सनल रहेगी, बी फ्रैंक, आप मेरे से एकदम फ्रैंक होके बात कर सकते हो। आपके जितने डाउट है मेरे सामने आप रखो, सॉरी आपके जितने कंफ्यूजन है, डाउट वर्ड यूज मत करो, मैं भी यूज करती थी बट सेठी सर ने मना किया ये वर्ड यूज करने, ठीक है। आपके जितने कंफ्यूजन है मेरे सामने रखो। आपको क्या दिक्कत आ रही है? मैम मुझे करना है पर मुझे डर लग रहा है, मेरे से हो नहीं पा रहा है, ये वर्डिंग यूज करो इनडायरेक्ट वे में। करना चाहती हूँ पर मैं कैसे करूँ, सारी चीज मेरे सामने रखो, मैं आपको उसका सलूशन दूंगी। बस मेरे हिसाब से आप चलो, बस आप मेरे हिसाब से चलो। अरेंज हो नहीं पा रहा है नहीं बोलना, इससे उसको पता चल गया इधर पैसा लगना है, तो फिर वो आपका पर्सनल मीटिंग नहीं लेगा। ऐसे ऐसे वर्ड यूज करो कि वो थोड़ा सा इस पे रहे, ना इधर का ना इधर का, थोड़ा सा ऐसा डगमगाए वो, मतलब थोड़ा आप उसको अरेंज वर्ड या ऐसा वैसा यूज नहीं करना बिल्कुल भी। देखो मैंने जितना भी आपको हाइप बताई हूँ, मैंने अब तक जितना भी मीटिंग ली हूँ, आपने कभी मेरे मुंह से सुने हो अरेंजमेंट या पैसा लगता ही है? कभी आपने ये वर्ड नहीं सुने रहोगे, क्योंकि 3 दिन में मैं यूज ही नहीं करती हूँ ये वर्ड। हाँ टर्नओवर करते रहती हूँ मैं, बट मैं वर्ड यूज नहीं करती हूँ। और जो ज्यादा वेल एजुकेट है, जिनको थोड़ा सा क्लियर है फॉरएवर लेके, उनको मैं बोलती हूँ हाँ वन टाइम रिप्लेस, आपको वन टाइम तो रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है, ऐसा मैं बोलती हूँ, वन टाइम तो करना ही पड़ता है, वो कहीं पे भी आपको करना ही पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट पैसा यूज ही नहीं करती हूँ, एक मीटिंग आपको मेरा ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें मैंने वर्ड यूज करी हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आप उनको क्या, 1 PM सेशन के बाद आप मेरे से पर्सनली
बात करना है पर्सनली, मीटिंग होगा, वीडियो कॉल होगा नहीं, इंसान डर जाता है। पर्सनली मीटिंग होगा, मैं आपको लिंक शेयर करूंगी, आपको ज्वाइन करना है। क्योंकि जूम मीटिंग तो वो ऑलरेडी 3 डेज से ले ही रहा है, तो उसके लिए वो अनकंफर्टेबल नहीं है। वीडियो कॉल बोलोगे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं, अरे मैम है पता नहीं कुछ क्वेश्चन पूछ लिए तो। और ये भी नहीं बोलना है आपको कि मैं आपको कुछ पूछूंगी, आपको उसका आंसर करना है। मेरे टीम में से शुरुआत में 2-4 लोग ने किए थे जिनके पार्टनर भाग गए, ठीक है। और उन लोग ने मुझे वॉइस नोट भी सेंड किया, मैंने पूछी कि आपका पार्टनर क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है, पर्सनल मीटिंग क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है, आपने क्या बोले मेरे को वो बताओ। मैम मैंने उनको बोली थी कि आपका आज है ना मैम के साथ पर्सनली 1-to-1 होने वाला है वीडियो कॉल पे, जिसमें मैम आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको उसका आंसर करना है। भाग गया। मैंने बोली ऐसा कौन बोलने बोला, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है, ये नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है। मैं बोली अब मैं आपको ऐसा बोलूंगी तो आप करोगे, भाग जाओगे ना आप भी। डर जाता है इंसान, अरे सीनियर है पता नहीं क्या क्वेश्चन करोगे मुझे, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना है, आप उनको बोलो मैं आपसे पर्सनली मैं आपकी मीटिंग लूंगी, जिसमें आप, मैं और उनके जो भी अपलाइन रहेंगे आप उनका नाम ले लो, ठीक है। या आप खुद ही आपके डायरेक्ट पार्टनर की कर रहे हो तो बोलो जिसमें आप और मैं ही रहेंगे सिर्फ, ठीक है। तो उसमें आप सारे क्वेश्चंस जो भी आपके दिल दिमाग में जो भी है ना, सब चीज मेरे सामने रखना। इससे ना इंसान बहुत खुल के आता है। देखो आज मैंने एक मीटिंग ली थी, उसमें 1-to-1 में रिया नाम है लड़की का, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, उसने सामने से मुझे बहुत अप्रिशिएट किया उसने मुझे भी। और वो है रेडी स्लो ट्रैक के लिए, ठीक है। तो उस तरीके से बात करना। मेरा 1-to-1 है ना थोड़ा लंबा चले आता है, बट मैं सामने वाले को एक यकीन दिला देती हूँ, वो थोड़ा करना है। अगर आपको ऐसा रहेगा आप मेरे 1-to-1 में बैठ सकते हो, बट मेरा 1-to-1 लंबा जाता है। तो सर ने मुझे बोले शबनम जी इतना लंबा नहीं लेना है, बट मैं कम कर ही नहीं पाती हूँ, टाइम मेरा उतना जाता ही जाता है, मुझे 40 मिनट्स या 1 आवर लगता ही है। मैं पूरा उनको क्लैरिटी देती हूँ, पूरा A to Z, स्क्रीन शेयर करके मेरा पे आउट्स वगैरह सब दिखाती हूँ, मैं पूरा क्लैरिटी देती हूँ। मैम हम्म। मैम मेरे पास भी एक मतलब मोहम्मदन आए हैं और उनका नाम खुशी है। तो कल वो भी 1 PM का मीटिंग लेने वाले हैं। मतलब आज का 7 PM का ले लिया था, 1 PM का कल लेंगे। तो मैम मैं चाहती हूँ ना आप दे दोगे मीटिंग, एक पर्सनली मीटिंग एक उनको। देखो मेरा कल ना 2 1-to-1, दो क्या मतलब पेंडिंग वाला 2 1-to-1 है, और कल 1 PM में जो बैठेंगे उनका भी 1-to-1 लेना है मुझे। कल 1 PM है ना, कल ही है ना, हाँ। और आप खुद सोचो, मेरा एक 1-to-1 1 घंटे का होता है, तो मेरे को 5 से 6 1-to-1 लेना है, मेरा 5-6 घंटा यही जाता है। और दूसरी चीज मैं कभी 5-6 घंटा दे ही नहीं पाती हूँ, मुझे गैप लेना ही पड़ता है। मैं सामने वाले, मेरा कभी पूरा ऐसा नहीं हो गया। अभी कल मेरे 7 1-to-1 थे कल, मेरे अकेले के नहीं, मेरे टीम वालों के साथ, मतलब मेरे टीम के भी थे। कल सर को मैंने कॉल की थी, सूरज सर को, सर 2 1-to-1 आप ले लोगे क्या। सर बोलते अरे शबनम जी मेरे सर पे इतना सारा लोड है, पर वो कभी मना नहीं करते। मैं बोली सर एक जेंट्स का ही ले लो, तो फुरकान का उन्होंने लिए थे, ठीक है। अभी दूसरी चीज मैंने लेडीज का तो चलो ले ली, सायरा ने ले ली, मैंने ले ली, ऐसा करके हम लोग ने ले लिया, अलग अलग रूम में बैठ के ऐसा हम लोग ने कर लिए। अब आप मुझे बताओ, मैं आपके पार्टनर्स के लिए मना नहीं कर रही हूँ, बट क्या होता है ना, अभी दूसरे लोग भी रहेंगे, उनको भी ऐसा रहेगा कि एक हम लोग भी मैम से करवा देते, एक देखते हम लोग। हाँ आप बैठ के देखो, मैं चाहिए तो आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप एक बार सुनो या रिकॉर्डिंग कर लो कि मैं कैसे समझी हूँ, उस पर आप इम्प्लीमेंट करो, वो कर लो आप, वैसा आप कर सकते हो, ठीक है मैम। ठीक है। वैसा आप कर लो, वो चीज आप कर सकते हो, क्योंकि मेरी भी अभी टीम वगैरह बन रही है ना, तो मेरे पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अब मैं तो सोच रही हूँ कि अभी लेवल हुआ नहीं है, तो इतना मेरा मेरा दिमाग वो हो रहा है, होगा तो क्या होगा, मैं कैसे मैनेज करूँ, कैसे हैंडल करूंगी। अभी आपको आज शांति दिख रही रहेगी ना, मेरे घर में बच्चे नहीं, मम्मी के उधर रखी हूँ दोनों बच्चों को, ठीक है, काम पे फोकस नहीं करने दे रहे, तो मैं इन लोग को मम्मी के उधर रखी हूँ दोनों को। जिस दिन मेरा पीपीटी रहेगा उस दिन मैं बोली इन लोग चाहिए नहीं घर में, इन लोग को मम्मी के उधर सीधा। तो काम पे मुझे फोकस करना है, लेवल निकलते निकलते रह जा रहा है, तो इसीलिए मैं जरूरी है फोकस करना, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है, मैं आपको सेट कर दूंगी, मैं जब 1-to-1 लेती हूँ, आपको लगता है आप लोग ज्वाइन कर लो, सब लोग भी मत बैठो, मेरा पार्टनर ही भाग जाएगा। मैम आपने तो बोले थे पर्सनली 1-to-1, हम दो ही रह गए, ये इतने सारे कहाँ से आ गए।
तो ठीक है, एक दो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, फिर 1 to 1 होएगा, फिर एक दो ज्वाइन करो, फिर 1 to 1 होएगा, फिर एक दो ज्वाइन करो, ऐसा करके आप लोग बैठो, चलेगा। ग्रुप में डाल दी तो पता चल रहा सब बैठ गए लाइन से सब बैठ गए। मैम हम लोग बैठ गए, बताओ। हाँ, पार्टनर ही नहीं बैठेगा, भाग जाएगा, और जेंट्स रहा तो बिल्कुल नहीं बैठेगा। मैम इतनी सारी लेडीज, मैं नहीं बैठ रहा, मैं तो जा रहा। ठीक है, तो आप लोग, बाकी मेरी तरफ से इतना ही था। और वॉइस नोट मैं डाल देती हूँ, कैसा लेती हूँ मैं इनविटेशन से पहले, क्या वॉइस नोट डालती हूँ वो मेरे पास है, मैं आप लोगों को सेंड कर देती हूँ, एक बार आप लोग सुन लेना, ठीक है। और किसी को कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं है ना, मीटिंग एंड करती हूँ फिर 11 बजे। किसी को कुछ क्वेश्चंस? और जो जो मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किए, फॉलो कर लो, ठीक। मैं भी आप लोग को फॉलो बैक कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग से फॉलो करा रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं भी कर लेती हूँ। मैम मैम आपकी मैंने कर रखा फॉलो। कर रहे हो क्या आपने? क्या नाम से हो? हाँ जी, मैंने कर रखा। अनु। अच्छा, ओके, अनु नाम से हो आप। अच्छा, आप तो किए हो, आपका तो पता है मुझे, हाँ किए आपने। मैम क्या दो मैम। आप भी अनु नाम से हो क्या, शाइस्ता जी? नहीं मेरा शाइस्ता ही है। अच्छा, ओके, नहीं मुझे लगा आप बोल रहे हो अभी अनु नाम से। अनु जी को तो मैंने की हूँ ना, अनु जी। रखा है आपने। हाँ, अरे इतनी बुरी नहीं हूँ मैं, कर लेती हूँ फॉलो बैक। मैं भी सोचती मैम था अपनी इंस्टा आईडी बता दो। मेरी मैम अपनी ना, इंस्टा आईडी बता दो। एक मिनट रुक जाओ। शबनम AR_, क्या है, 21 है ना? मैम आप भी भूल गए। क्या हुआ मैम, खो गए? मैम कहाँ चली गई? वही तो कि ढूंढ रहे हैं आईडी मोबाइल में से। इंस्टा आईडी भूल गई मैम खुद ही क्या? मैम है कि नहीं? मैम मैम हट गए यहाँ से क्या? नहीं है। मैम मीटिंग से तो ना एंड। मैम से लेफ्ट हो गई है मीटिंग, तो मैम ने वॉइस नोट हेल्प। डाला है ग्रुप में, उनसे लेफ्ट हो गई है मीटिंग, ठीक है। हाँ।
अभी मैम ने वॉइस नोट डाला है, मैम बोल रही है कि मेरे से गलती से लेफ्ट हो गई है मीटिंग, तो अपनी तरफ से एंड ही कर चुके हूँ। ओके ओके, कोई ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। हाँ, गुड नाइट मैम, गुड नाइट, बाय बाय। बाय। गुड नाइट। मैंने उनके हाथ से ना गलती से लेफ्ट हो गई है। गुड नाइट सब लोगों को।